गुरुग्राम की 25 वर्षीय टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके ही पिता के हाथों ही हत्या के बाद अब उसकी सबसे करीबी दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हिमांशिका का कहना है कि राधिका की हत्या की प्लानिंग पिछले 3 दिनों से चल रही थी, लेकिन उसके पिता को मौका नहीं मिल रहा था। राधिका के निजी जीवन के बारे में भी उसने कई खुलासे किए हैं। उसका कहना है कि राधिका कोर्ट में जितनी आजाद दिखती थी, उतनी ही घर की 4 दीवारों में कैद रहती थी। हिमांशिका ने इसके साथ ही सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा लव जिहाद के बारे में भी खुलकर कहा है। आप खुद सुनिए हिमांशिका ने क्या कहा। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं। एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है, होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। एक न्यू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उसके उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि अ, ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रजाइल ईगो है, जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी, बट पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था हो, रख, हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करे। हिमांशिका खुद एक टेनिस प्लेयर और फिटनेस लवर है। वह रोडीज में भी जा चुकी है। उसने इस वीडियो के पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें कई खुलासे किए। आप उसे भी सुनिए। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी, वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड पर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे,
उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में, हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास कोई, किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो, जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी, उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की। राधिका का पिछले साल एक म्यूजिक एल्बम वीडियो भी आया था। इसमें अपोजिट एक मुस्लिम लड़का ईमान उल हक था। इसको लेकर भी 2 दिनों से अलग अलग बातें कही जा रही है। राधिका और ईमान के म्यूजिक वीडियो में दोनों रोमांटिक एक्ट करते नजर आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि राधिका के पिता दीपक इस वीडियो से नाराज थे और वे नहीं चाहते थे राधिका ग्लैमर की दुनिया में आगे बढ़े। इस पूरे मामले में ईमान को सोशल मीडिया पर खूब गालियां पड़ रही है, जिसके बाद ईमान भी सामने आया और उसने सफाई दी। सुनिए उसने क्या कहा। नाम इनाम है, पूरा नाम इनामुल हक। राधिका यादव की म्यूज़िक वीडियो में जो एक्टर है वो मैं हूँ। एंड मैं आप लोगों के सामने फेस टू फेस आया हूँ। एंड आप लोग मुझसे डायरेक्टली सवाल करें, डायरेक्टली बात करें। मैंने मीडिया को जितना मुझे हो सका मैंने इंटरव्यू दिया, बट मेरी बात आप तक जा नहीं पाई है। और जो भी कुछ राधिका और मेरे बारे में गलत फहमियाँ बन गई हैं बहुत लोगों के दिमाग में, मैं चाहता तो एक रील बना सकता था और उसको पोस्ट कर देता, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं डायरेक्टली जाऊंगा आप लोगों के सामने और मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात करूंगा। और सिचुएशन ये है कि मुझे दिल का सुकून नहीं मिल रहा है जब तक मैं अपनी बात सारी आपसे कर ना लूँ, और नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, बिकॉज इस पूरी स्टोरी के अंदर मेरा जो जितना है, मतलब अगर आपको मेन पॉइंट बताऊं कि मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ इस कहानी के अंदर, जिसने गाना लिखा है, गाया है, कंपोज किया है और एक्टिंग की है। तो और दूसरा, ये लाइव पर आना मकसद नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा हिट कर रही है कि राधिका और मेरा कोई भी सीन नहीं है एक दूसरे के साथ, बट उसके जाने के बाद लोगों के कमेंट्स जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई नो कि उसका कोई किसी से, मुझसे जितना मैं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी लव जिहाद वाला एंगल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ इसको मार दिया। तो आप लोग मुझसे प्लीज़ सवाल करें और जो बातें मैं आपको बताऊंगा इस लाइव में, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। आई होप कि मैं यहाँ पर आपसे सारी बात करने के बाद मुझे शायद नींद आए, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। और मैं शुरू करता हूँ। जो मैंने मीडिया में बोला, जो बात है एक्चुअल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं राधिका से 2.5 साल पहले टेनिस प्रीमियर लीग दिल्ली में मिला, जो कि मीडिया ने दुबई लिखा है बहुत जगह पर। मैंने हर जगह दिल्ली बोला।
2.5 साल पहले मैं राधिका से दिल्ली में मिला, और वो भी मेरी एक मुलाकात नहीं थी। हम लोग वहाँ टेनिस प्रीमियर लीग का शूट करने गए थे, जो कि हम पुणे भी गए थे, हम दिल्ली भी आए थे। मेरी पूरी टीम थी, सिलेफी की तरफ से मैं था क्रिएटिव हेड, हमारी टीम पंजाब टाइगर थी, को फाउंडर तापसी पन्नू थी, फाउंडर रविंदर सिंह सर थे, एंड मैं वहाँ क्रिएटिव हेड था। एंड हम सारे प्लेयर्स का शूट कर रहे थे। तो मैं शूट कहीं और कर रहा था, मेरी दूसरी टीम कोई और जगह शूट कर रही थी। मेरी टीममेट ने मुझे आके बताया कि एक लड़की है, उसका कैमरा लुक बहुत अच्छा आ रहा है, इनाम जी हम शूट कर रहे हैं। मैंने बोला ज़्यादा शूट करो, जिसकी फुटेज ज़्यादा अच्छी आ रही है अच्छा शूट करो। अगेन मेरी टीममेट आके मुझे बोलती है कि वो जो लड़की है वो उनसे आकर बोल रही है कि उनको एक्टिंग में शौक है, और उस लड़की का नाम था राधिका। मेरी टीममेट को उन्होंने बोला कि वो कुछ करना चाहती है, म्यूज़िक वीडियो है जो भी। मैंने वहाँ पर उनको देखा, और मैं दिल्ली में था, और मैंने ये एक बात बोली कि कुछ होगा तो बताऊंगा। ये दिल्ली प्रीमियर लीग की स्टोरी ख़त्म। मैं घर आया, जब भी हम लोग कोई इवेंट में जाते हैं तो हमको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, हम भी बहुत लोगों को फॉलो करते हैं, और इंस्टाग्राम पर, और जो भी हमको लगता है हम जिसको जानते हैं हम उसको फॉलो बैक देते हैं। सो ऐसे ही मैंने राधिका को ही नहीं और लोगों को भी फॉलो बैक किया, एंड वहाँ पर इतनी बातचीत हुई कि पहचाना, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कि हाँ हम दोनों का ये बात हुई कि हाँ हमने पहचाना एक दूसरे को, और कुछ होगा तो बताएंगे, एक्टिंग में कुछ होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद उसके कुछ 1 साल बाद एक रिक्वायरमेंट आती है म्यूज़िक वीडियो के लिए, और उसके बीच भी मैंने जो भी एक्ट्रेसेस उस 1 साल के बीच में जो भी मेरे कनेक्ट में एक्टर्स कनेक्टेड हैं, मैंने उनको अपना हर काम शेयर किया है, जो रिलीज़ नहीं हुआ है वो भी। सेम लाइक राधिका को भी मैंने 2 भजन कृष्ण जी के शेयर किए थे कि हम ये कभी कर सकते हैं। मैंने कारवा गाना शेयर किया, मैंने सावरे गाना शेयर किया, बट तब तक कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था। दिल्ली प्रीमियर लीग के 1 साल बाद एक प्रोजेक्ट आया जो हम सब लोग शूट कर रहे थे, ज़ीशान अहमद, अली सर, एंड उसके लिए हमने एक ग्रुप क्रिएट करी जो हम दिल्ली में शूट कर रहे थे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट की, सब लोग फीमेल आर्टिस्ट के अकाउंट शेयर कर रहे थे कि कौन सी आर्टिस्ट फीमेल होनी चाहिए इस गाने में। मैंने भी 2-3 प्रोफाइल शेयर की, जिसमें एक राधिका की प्रोफाइल थी। डायरेक्टर ने बोला कि ये यंग है काफ़ी, ज़ीशान अहमद के सामने जो पहले एक्टिंग करने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट पर ज़ीशान अहमद ने वो शूट करने के लिए मना कर दिया वो गाना। उन्होंने बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी वाइफ भी मना कर रही है, और मुझे मेरे लुक पर डाउट है कि मैं कैसा लगूंगा, तो आप कर लो। उन्होंने मुझे बोला, लास्ट मोमेंट शूट का हो गया। मैंने राधिका को बोला, बिकॉज राधिका और मैं आसपास एज के हैं, और हमारा स्क्रीन लुक ठीक आया। डायरेक्टर ने ब्लॉक किया, हम राधिका से फिर भी नहीं मिले। हमने गूगल मीट पर सारी मीटिंग की, जिसमें प्रोडक्शन है, डीओपी, डायरेक्टर थे। वहीं पर कॉस्ट्यूम दिखाई गई ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और गूगल मीट के अंदर। हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमने फिर शूट किया नोएडा में। राधिका उस दिन अपनी मदर के साथ में मुझे दिखती हैं दूसरी बार मेरी लाइफ में। एक मैंने उनको देखा दिल्ली प्रीमियर लीग में, और सेकंड टाइम मैंने उनको देखा अपने शूट पर। और उस दिन हमने
5 से 6 घंटे शूट किया नोएडा में। और राधिका ने उस शूट के दरमियान मुझे बताया कि राधिका के फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा था। इसका मतलब राधिका ने अपने फादर से भी परमिशन ली थी। तो ये क्लियर हो गया कि हमने शूट किया और हमने राधिका को पहले ही बोल दिया था कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बड़ा लेबल या प्रोड्यूसर नहीं है, हम ये गाना जो कर रहे हैं आपको एक गुड लक अमाउंट देंगे, कन्वेंस अमाउंट। और जो कि प्रोडक्शन हेड ने उनको एक अमाउंट दिया एंड जो भी पेट्रोल का खर्चा है, जो भी होता है, आई डोंट नो, 1000-1500, आई डोंट नो। गाना शूट हो गया। आप लोगों ने आई होप गाना देखा भी है। गाने के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है जो कि गलत कुछ दिखा रहा है। एज एन एक्टर राधिका के साथ ही नहीं, मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, मैंने उनके साथ काम किया है। मेरा पहला शो अशोका था, क्राइम पेट्रोल, मैंने हर एपिसोडिक शो किया है। मुस्लिम्स गर्ल्स भी मेरे साथ काम कर चुकी हैं, हिंदूज़ भी और अलग मज़हब के भी। उसमें से राधिका भी एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ में हमने प्रोजेक्ट किया। शूट ख़त्म हुआ, गाना एडिट होके आया, मैंने राधिका को शेयर किया। राधिका का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मुझे लगा राधिका को गाना अच्छा नहीं लगा, मैंने पूछा। देन राधिका का रिप्लाई आया कि वो बिज़ी थी और उसने बोला गाना अच्छा लग रहा है। बस हमने गाने को अपलोड करा। राधिका ने उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। उसने एक बार कोलैब एक्सेप्ट किया और एक बार उसने स्टोरी भी लगाई। उसके बाद उसने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। राधिका ने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पर कि उनके जो फादर, ग्रैंड फादर, वो नहीं रहे। सो मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज ऑफ हर ग्रैंड फादर डेथ वो गाने को प्रमोट नहीं कर रही हैं। ये बात समझने की थी, ठीक है भाई, आपकी गलती नहीं है, पर न्यूज़ में आपका नाम, इसीलिए मैं लाइव आया हूँ ब्रदर, कि मैं आपसे 1-to-1 बात करूँ। क्योंकि न्यूज़ एग्जैक्ट आई डोंट नो वो जितना दिखाना चाहते हैं उतना दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ तो बहुत दिए हैं अभी तक। इसलिए मैं, जब मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, और इसलिए मैं लाइव आ गया हूँ बिना कुछ सोचे समझे। पहले मैं सोच रहा था रील बनाऊँ, फिर मैंने बोला मैं डायरेक्ट जाता हूँ लाइव और आप लोगों से बात करता हूँ। वो गाना अपलोड हुआ, राधिका ने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, बात ख़त्म। उसके बाद हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। उसने प्रमोट नहीं किया, हमारा गाना ज़्यादा चला नहीं, हमने भी जितना ताकत लगाई उसको प्रमोट किया। बट मैंने बाद में समझा कि राधिका भी न्यू है, मैं भी न्यू हूँ, इसीलिए गाना नहीं चला। मैंने सोचा वो गाने को डिलीट कर दूंगा और मैं उसका ऑडियो टेक डाउन कर रहा था। वो मैंने रील्स आर्काइव कर दी थी, बिकॉज मैंने सिर्फ कारवा गाना डिलीट नहीं करना चाह रहा था। मैंने साजिशें, अपना एक गाना है वो भी ऑडियो डिलीट किया है। मैंने कई सारे गाने हैं जो मैं डिलीट करके उनको री रिलीज़ करने के बारे में सोच रहा था, बिकॉज मेरे अभी गाने आए हैं मिर्दुल के साथ में, और मेरे गाने आए हैं साहिल खान के साथ में, सुम्बुल तौकीर के साथ में, जिन पर अच्छी रीच गई है। एक ऐसा गाना था कारवा जो हमने सब लोगों ने मिलकर नॉर्मल सा कोलैब करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, कोई म्यूजिक लेबल नहीं। मुझे लगा कि ये गाना नहीं चल पाया। देन 3 मंथ्स पहले एक ज्वेलरी का शूट की रिक्वायरमेंट आई थी। मैंने राधिका को वो शेयर किया। राधिका ने पूछा बजट क्या है, मैंने उनको बताया और मैंने उनको बोला कि आप पहले अपना इंटरेस्ट बताइए, तब मैं आगे प्रोड्यूसर को बोलूँगा। राधिका ने बोला कि वो अपनी दोस्त को सजेस्ट करेंगी उसके लिए। देन वो डील, क्लाइंट ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैंने भी राधिका को आगे जवाब नहीं दिया। ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी बातचीत थी। अब आपको मैंने इतना कुछ जो भी मैंने न्यूज़ में बताया वो मैंने आपको डिट्टो बताया है, जो कि रियल है। इसके सिवा राधिका से कोई मेरा पर्सनल नहीं, मुझे उनके भाई का नाम नहीं पता, मुझे उनके माँ बाप का नाम नहीं पता, वो कहाँ रहती हैं मुझे वो भी नहीं पता। और जो मेरा म्यूज़िक वीडियो न्यूज़ में इतना ज़्यादा आ रहा है उसकी वजह ये है क्योंकि राधिका की इंस्टा आईडी या सोशल मीडिया अकाउंट किसी को नहीं मिला, और सिर्फ मेरा गाना है जो राधिका यादव लिखने पर इंटरनेट पे मेरा गाना आता है।
और कोई फुटेज नहीं आती। लोगों ने उसके अंदर धर्म, जिहाद और ना जाने क्या क्या मिलाकर उसको रोल करना शुरू किया। अब मैं आपके बिल्कुल सामने आ गया हूँ, आप मुझे प्लीज़ पूछें आपको क्या पूछना है। एग्जैक्टली इतनी ही बात है एंड इसके सिवा और कोई बात नहीं है। इस मामले में पुलिस ने राधिका के पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अब तक मां का कोई बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं थी। अब घटना उनके सामने हुई या उनकी गैर मौजूदगी में, यह तथ्य अब तक सामने नहीं आया है। ये पूरी घटना कई सवाल खड़े कर रही है। क्या कोई पिता अपने दोस्तों के कहने पर उस बेटी की हत्या कर सकता है जिसे वह पिछले 18 सालों से टेनिस खेलने के लिए भेज रहा हो? पिता ने उसके सारे शौक पूरे किए। राधिका हमेशा घर से अकेली जाती थी। क्या कभी राधिका ने इसका जिक्र किया कि घर में उसके साथ किसी प्रकार की क्रूरता होती है? अब तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। हालांकि जब तक पुलिस चालान पेश नहीं करती तब तक मामले की गंभीरता को लेकर जांचेगी, हर तरह के साक्ष्य जुटाएगी। माँ के भी बयान होंगे, भाई के भी। राधिका का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, लेकिन वह पर्सनल है, उसे पूरी तरह से प्राइवेट किया हुआ है। कोई भी दूसरा व्यक्ति जाकर वह नहीं देख सकता। इस मामले में हिमांशिका ने राधिका के पिता और उनके दोस्तों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। क्या पुलिस हिमांशिका को भी इस मामले में गवाह बनाएगी या बयान के लिए बुलाएगी? बने रहिए हमारे साथ। इस मामले में जो भी अपडेट आएंगे हम आपको देते रहेंगे।